आंखों की दवा है, दो दो कतरे डाल लो। क्या समझ रहे हैं मामू जान? अरे भाई, हम क्या समझेंगे, हमने खुद देखा है। क्या? तुम्हें रोते हुए देखो तो कितनी सूज गई हैं तुम्हारी आंखें। अगर तुम इसकी वजह बताओ तो हम उसका भी इलाज कर दें। ऐसा कुछ नहीं है मामू जान। ठीक है भाई, दिल चाहे तो बता देना, हम इलाज कर दें। आप उन बलवाइयों को भूल क्यों नहीं जाते जो पिछले 71 साल से आपके सर पे सवार? आप कब तक उनका गुस्सा दूसरों पर निकालने की कोशिश करेंगे? अरे हम इतने भी पागल नहीं हैं कि बिला वजह किसी पर चढ़ दौड़े। यकीनन उस शख्स ने जरूर कोई ना कोई खबासत की है, वरना हमारी बेटी जो है इतनी इस तरह ना रोती। उस्ताद है मामू जान, बाप बेटी का रिश्ता बनता है। इंसान जब शैतान बन जाए तो वो भूल जाता है कि वो मौल्लिम है, उस्ताद है या बुजुर्ग है। ऐसे कितने ही वाकयात हुए हैं इन बच्चियों के साथ, दिखाएं तुम्हें? औलाद के आंसू किसी भी उम्र में नहीं भूलने चाहिए, खास तौर पे बच्चियों के। हर उम्र में इसका मतलब अलग होता है। अगर बच्चियां रोती हैं तो उन्हें गौर से सुनना चाहिए। बाद में खा लूंगी, काम कर रही हूँ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों हरकतें कर रही हो ये? तुम ना कोई भी रिश्ता डिजर्व नहीं करती, ना प्यार ना दोस्ती। आज तक बोलो। ये प्यार व्यार ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। यार प्यार बाहर में क्या, तुम क्यों अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रही हो यार? मैं करियर ही बचा रही हूँ मैं। पहाड़ में जाने लगा था तुम्हारा आज करियर, अगर मैं टाइम पे ना पहुंचती। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे मामू जान टीपू सुल्तान बनकर पूरी यूनिवर्सिटी में घूम रहे थे और शम्सी साहब को ढूंढ रहे थे। मीटिंग रूम के बाहर वो वाइस चांसलर के रूम के अंदर जाकर टीपू सुल्तान बन के उनका गिरबान पकड़ने को भाग रहे थे। क्या? यस। मैं पूछती हूँ मामू जान से। क्या पूछोगी? तुम खुद से पूछो, तुम क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? क्या बोला मामू जान ने? वही जो तुमने उनसे बोला। मैंने कुछ नहीं बोला। तो बांध के रखो अपने मामू जान को, पता चले कल वो वेस्टकोट पहन के किसी और का गलत दबाने निकल जाए। शम्सी साहब ने मुझसे बदतमीजी की है, बस इतना कहा मैंने। ओह माय गॉड, तुम्हें पता है इस बदतमीजी का उन्होंने क्या मतलब निकाला? दस्तराजी, हरासमेंट। शम्सी साहब और दस्तराजी। ओह माय गॉड यार, ये क्या डार्क कॉमेडी है। आई डोंट अंडरस्टैंड। शम्सी साहब, हरासमेंट। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो। मामू जान, मुझसे तो पूछ लेते। ऐसे ही बस आप उठ के चले गए, पता नहीं क्या सोच के। ऐसी कोई बात नहीं थी। शम्सी साहब ने मुझे मेरे काम पे डांटा था बिला वजह, इसलिए अपसेट थी मैं। 1 साल से उनके साथ काम कर रही हूँ मैं, इतनी सी भी बुराई नहीं देखी मैंने उनमें। पूछा तो था हमने, एक बार नहीं 10 बार। तुमने कोई जवाब दिया हमें? जब मैं अपसेट होती हूँ तो मुझसे नहीं बोला जाता। क्या ये बात नहीं जानते आप लोग? ऐसे बिलक बिलक के रो रही थी तो मैं शक तो होना था ना। मैं कभी रोई ही नहीं। एनीवे, मैं ठीक हूँ। आप लोग प्लीज मेरे लिए मत परेशान हो यार। मामू जान,
मैं आपकी नवासी हूँ। अगर आपके हाथ में तलवार है ना, तो मेरे हाथ में भी एक छोटा मोटा खंजर जरूर होता है। आंखें निकाल दूंगी मैं किसी की अगर नजर उठा के मुझे देखा तो। पता है ना आपको। वो मामू जान का बहाना करके आई है, पालक वाले पकौड़े खाने हैं उसे। हमारा शक बदस्तूर कायम है। यकीनन कोई ना कोई गैर मामूली बात जरूर हुई। फिलहाल आप उसे उसका खंजर चलाने दें। अगर आपकी तलवार की नौबत आएगी तो वो खुद ही बता देगी। अच्छा मान लेती हूँ, शमसी साहब ने तुम्हें इंसल्ट किया, पॉइंट किया, लेकिन तुम डर गई, ठुस हो गई। यार तुम्हारी फीलिंग्स हैं या फिर कोई बैलून जो शमसी साहब ने एक सुई चुभोई और तुम्हारी सारी हवा निकल गई। अपने जज्बात की खुद इज्जत करनी पड़ती है मेरी जान, कोई और इज्जत नहीं करता। लोग तो मोहब्बत करने वालों को गालियां देते हैं, पत्थर मारते हैं, दफन करते हैं, उनको दीवारों में चिनवा देते हैं। अपने मेहरान पर थोड़ा तो रहम खाओ। जब दिल करता है उसको पटक कर फेंक देती हो, जब दिल करता है मुंह फेर लेती हो। शमसी साहब ना गलत कहते हैं। अयाशी वो नहीं तुम कर रही हो। तुमने तो उसको कुल्फी फालूदा समझ लिया है। जब दिल किया खा लिया, जब दिल किया प्लेट में पड़े पिघलता रहे। यार असल प्यार तो मिरान करता है। वो रिस्क उठा रहा है अपने स्टेटस का, अपनी सोशल सिक्योरिटी का, और वो इन सब चीजों से लड़ रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो? इट मीन्स कि तुम चाहती हो कि वो अपने बबल में रहे ताकि तुम पर कोई बात ना आए। ये ना एक टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी है। डर, खौफ, इज्जत, बेइज्जती। जा रहा है वो वापस अपने बबल में, यूनिवर्सिटी छोड़ रहा है वो। तुम्हारे भी फ्यूचर प्लान्स हैं, उसकी भी कोई वैल्यूज है। कोई आम लड़का नहीं है जो सिगरेट फूकेगा ब्रेकअप के बाद और नेक्स्ट लड़की का हाथ थाम लेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ, वालेकुम सलाम। मैं आपके लिए ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा शरबत बना के लाई हूँ। थैंक यू। अब अम्मी से मैंने पालक के पकौड़े। हाँ, वो बना रही है ना। आप कैसी हैं? हाँ, मैं ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? अच्छी जा। अच्छा तुम जाओ, जाके अम्मी की मदद करवाओ। हाँ, तो पकौड़े बना रही हैं, कोई बिल्डिंग थोड़ी बना रही हैं। ऐसे डाल रही हैं, ऐसे निकाल रही हैं। हाँ। आपकी पढ़ाई कैसी? जाओ। जा रही हूँ मैं बिल्डिंग में ईंटें लगाने। मैं अभी वापस आती हूँ। तन्नो जाओ। कौन है? वो सना छोड़ो।